ससुराल में पहला हंगामा पार्ट 2। बहू, अभी तो तूने झाड़ू पोछा लगाया और ऊपर से कपड़े धोकर आई है और अब इतने सारे बर्तन धो रही है। सपना और बिपाशा कहाँ है? वो क्यों तेरे घर के कामों में मदद नहीं करवाते? बुआ जी, आज बिपाशा का पेपर है ना, इसलिए वो कॉलेज जल्दी चली गई और माँ जी को भी कीर्तन में जाना था, इसलिए वो भी घर में नहीं है। बहू, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर तेरी हालत देखकर दिल कर रहा है कि तुझे सच बता दूं। ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं, क्योंकि तेरी जिठानी ने तेरी सास और तेरी ननद से कहा है कि अगर उन दोनों ने घर के कामों में तेरी मदद करवाई तो वो उनका खाना बनाना बंद कर देगी। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और दिशा के पास जाकर दिशा से कहती है, अरे बहू, तू खाना बनाने जा रही है, पर तेरी सास तो कह रही थी कि आज खाना बाहर से आएगा। क्या माँ जी खाना बाहर से ऑर्डर करने वाली है? पर माँ जी ने तो मुझे बताया ही नहीं। माफ करना बहू, सपना मुझे बताकर गई थी पर मैं भूल गई। अब क्या था, निर्मला के कहने पर दिशा खाना नहीं बनाती और जब घर में खाना नहीं बनता तो रेखा को गलतफहमी हो जाती है कि जानबूझकर उसकी जिठानी ने घर में खाना नहीं बनाया। अब शाम को जब सपना और बिपाशा घर आते हैं और वो देखते हैं कि घर का पूरा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है और घर में खाना भी नहीं बना, तो दोनों माँ बेटी दिशा और रेखा से कहती हैं, बहू, आज से पहले तो तुम दोनों ने ऐसी गलती कभी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों? सुबह से शाम हो गई पर पूरा घर बिखरा हुआ है। और दिशा, तूने अब तक खाना नहीं बनाया? तू जानती है ना तेरी बुआ को 7 बजे दवाई खानी है। जिठानी जी काम क्यों करेंगी? घर की असली जिम्मेदारी उनके सर थोप जो दी गई है। जेठानी जी तो परेशान हो गई है गर्मी में खाना बना बना कर, और इन्हें तो इतनी बड़ी गलतफहमी है कि मेरी मदद आप दोनों करवाती हो घर के कामों में। इसलिए मैंने आज घर का काम भी छोड़ दिया ताकि जेठानी जी को भी पता चल सके कि घर में सिर्फ 2 काम नहीं होते। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे काम को लेकर कभी उंगली नहीं उठाई और आज मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि माँ जी ने कहा था कि खाना बाहर से आएगा और अब माँ जी खुद ही मना कर रही है। अरे बहू, मैंने कब बोला कि खाना बाहर से आएगा? मैं तो कीर्तन में गई थी। ये सब घर में क्या हो रहा है? होना क्या है, जेठानी जी का असली रूप नजर आ रहा है माँ जी। असली रूप मेरा नहीं तुम्हारा नजर आ रहा है रेखा। आलसी हो गई हो तुम। आखिर हमेशा तुम्हारे घर के कामों में माँ जी का हाथ जो होता है। आज माँ जी नहीं थी तो तुमने घर का एक काम नहीं किया। सपना, जिसके घर में आज तक कभी बहस तक नहीं हुई, आज उसके घर में निर्मला की वजह से हंगामा हो जाता है। ये देखकर निर्मला को तो बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को शांति मिलती है। हो गया जो मैं चाहती थी। कितने दिनों बाद इतना बड़ा हंगामा किसी के घर में देखने को मिल रहा है। सपना भाभी को बड़ा घमंड था ना अपनी बहुओं पर, बड़ा इतराती थी ना कि उनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अब संभालो भाभी, कैसे संभालोगे अपने घर की लड़ाई को? सपना के घर में लड़ाई देखकर निर्मला को बहुत मजा आता है और वो छुप छुप कर हंसती है और सपना के घर की छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं और निर्मला की एक पड़ोसन उनके घर की लड़ाई छुड़वाने के लिए बीच में पड़ती है। सपना बहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में पहली बार लड़ाई हो रही है और ऐसा हंगामा हो रहा है कि पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है। पता चलता है तो चल जाने दो सबको पता। आखिर मोहल्ले वालों को भी तो पता चली कि मेरी सास, ननद और जेठानी कितने चालाक हैं। बस करो भाभी, क्या चालाकी दिखाई माँ ने और मैंने। आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच में पता नहीं क्या बात हो गई और आप दोनों बिना मतलब मुझे और माँ को घसीट रही हो। ये सब कुछ माँ जी की वजह से हो रहा है। अच्छा होता कि मैं माँ जी के भरोसे नहीं बैठती और हमेशा की तरह गर्मी में सड़कर तुम सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रख देती, तब जाकर तुम्हारे दिल को शांति मिलती। आज एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो उसका बिल मुझ पर फाड़ा जा रहा है। अरे बस करो बहू, तुम दोनों ने बहुत बोल लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले के लोग घर में आ रहे हैं हमारी लड़ाई छुड़वाने के लिए। मैं सबको ये सलाह देती फिरती थी कि अपने घर की लड़ाई अपने घर में ही निपटाओ। आज वही लोग आकर मेरे घर की लड़ाई निपटा रहे हैं। भाभी, ये दोनों तो बहुएं हैं, आप तो शांत हो जाओ, आप तो समझदार हो। अरे कैसे शांत हो जाओ निर्मला, इन दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं काम को लेकर। क्या दिशा बहू के साथ कभी भी बिपाशा ने घर के काम नहीं करवाए? खाना बनवाने में उसकी मदद नहीं करवाई?
क्या रेखा बहू के साथ मैंने काम नहीं किया? एक दिन इन दोनों को अकेले काम करना पड़ा तो इन्होंने हंगामा मचा दिया। आखिर कैसे बोल रही है दिशा बहू कि मैंने उसे कहा था कि खाना ना बनाए? भाभी, मुझे और माँ को आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अगर कोई गलत फहमी हुई थी तो बात करनी चाहिए थी। तुम तो घर के मामलों में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। इस घर की बेटी हो, बेटी बन के रहो। आज नहीं तो कल तुम्हें ससुराल जाना है। अगर ससुराल में भी इसी तरह की जुबान रखी ना तो तुम्हारा घर नहीं बस पाएगा। मेरी बेटी को सीख देने से पहले बहू अपने गिरेबान में झांक कि आज तूने क्या किया है। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, क्या दिशा बहू मैंने तुझे आज खाना बनाने से मना किया था? और अगर किया था तो मैंने तुझसे ऐसा कब बोला? और रेखा बहू, क्या मैंने कभी तेरे कामों में मदद नहीं करवाई? क्या मैंने तुझे आज नहीं कहा था कि मैं आकर तेरी मदद करवा दूंगी? तुझसे जितना हो सके तो उतना कर लेना। आपने ये बात मुझसे नहीं बुआ जी से कही थी। बुआ जी, आप ही बताओ ना, माँ जी ने आपसे क्या कहा था? लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि धीरे धीरे सारी बातें भी खुलने लगती है, जिसमें निर्मला भी अपनी बनाई हुई जाल में फंस जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। अगर मना कर दिया तो सपना बहू और रेखा बहू को पता चल जाएगा कि ये लड़ाई मैंने करवाई है, और अगर हाँ कर दूं तो मेरी भाभी और भतीजी को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। निर्मला, क्या बहू सच कह रही है? अगर बहू सच कह रही है तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब सपना अपनी ननद से सवाल करती है, पर निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी देखकर सभी घरवाले समझ जाते हैं कि ये हंगामा करवाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि निर्मला का हाथ था। जिसके बाद दिशा और रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और उन दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है। बुआ जी, अब चुपचाप खड़ी हैं, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा। अब मैं समझी आप क्यों बार बार मुझे मेरी देवरानी और सास के खिलाफ भड़का रही थी। क्योंकि हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए आप सोच रही थी कि इस घर में फूट डलवा दी जाए। सबसे बड़ी गलती तो मैंने की, जो बुआ जी की बातों में आ गई। जब बुआ जी ने देखा कि जेठानी जी के यहाँ उनकी दाल नहीं गल रही तो वो मेरे पास आ गई। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? अपनी बहन जैसी जेठानी और ननद और अपनी माँ जैसी सास पर कैसे शक कर सकती हूँ? निर्मला, मुझे लगा था शादी के बाद शायद तुम सुधर गई हो, पर तुम्हारी हरकतें अब भी वैसी की वैसी है। तुम आज भी दूसरों के घरों में आग लगाना ही जानती हो। मैं सच बोल रही हूँ भाभी, इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। मैं तो बस आपकी बहू को परख रही थी। मेरी बहू को परखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, ये मेरे घर का पहला और आखिरी हंगामा था। अब आपको कभी भी हमारे घर में इस तरह की लड़ाई देखने को नहीं मिल पाएगी। सपना सभी के सामने निर्मला की इंसल्ट कर देती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद निर्मला का भी मुंह बन जाता है और वो अपना सामान उठाकर मुंह बनाते हुए घर से निकल जाती है। निर्मला के जाने के बाद घर में एक बार फिर शांति का माहौल हो जाता है।